श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे महाराज आओ ना गा हाँ चेतन लगा हुआ कैसा लो लगा लो अच्छा मांगते दे रहा हूँ नहीं चाहिए मेरे पास अपने पास आ रहा हूँ बेटा रुक बता रहा हूँ हेलो बोलो ध्यान दें जैसा कि आपकी पांडे जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल आयोजन किया गया है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा दिवस 70 दिवस कथा का समय हो चुका है। सब लोग समय का ध्यान देते हुए अपने गाँव में पवित्र होकर के यथा से पंडाल में आने की कृपा करें। कुछ ही देर बाद आवाज कैसे हो रही है देखा थोड़ा ये इको ज्यादा है क्या थोड़ा सा तेज कीजिए पूरे बढ़िया लगता है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इसको बढ़ाइए थोड़ा सा बढ़ाइएगा आप सीटी ना मारिए आप उन्हें सबसे कर दीजिए आवाज एकदम भाग रही है हम कुछ बोल नहीं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम थोड़ा सा देर दीजिए श्री राम श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरो जन्म जन्म मोहे श्री चरण में बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ललता बिहारी लाल की तो मन चल वृंदावन धाम रखेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कृष्ण मुरारी कोई के बाबरदारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी कोई के बाबरदारी हो मिलेंगे कृष्ण मुरारी कोई के बाबरदारी हो मन चल गया मन चल गया राधे राधे नाम मिले कृष्ण मुरारी छोड़ के बाबरदारी हो मिलेंगे छोड़ के
यहाँ रख दिए, मैं यहाँ रख दिया। बस पानी माला नहीं लाए, माला नहीं लाए। ये कल जो वो आया टेबल कागज में जो दवाई आया है पीला पीला में है, वो वाला जो मुंह में खाते हैं उसको भी एक आध ठोका लाना, वही रखा होगा। ये मन तुझ में ही लगा रे, तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली शाम तेरी, तू सच्चा मदीना है, वह जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस्ते भी नाम है, कि तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया, तुझे देख दिल भरता ही नहीं, तुझे देख दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया, अब जाऊं कांवरिया, पिया छोड़ गए दिल तो गए, पिया छोड़ गए दिल तो गए, अब बने के फिरो मैं कांवरिया, अब बने के फिरो मैं कांवरिया, तुझ देख के दिल भरता ही नहीं, तुझ देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया, कांवरिया। तिरछी मितवन बाकी है अदा, तिरछी मितवन बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तिरछी कटीले कजरारे, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे कटीले कजरारे, अब तेरे बिना लगता नहीं, अब तेरे बिना लगता नहीं, अब का
लगाए कांवरिया अब काहे मनाए कांवरिया तुझे कुछ दिल भरता ही नहीं तुझे कुछ दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया अब जाऊं भाव के साथ पृथ्वी में 45 तक सेवा करते हुए बाकी निहारी लाल की दिल में रख लिया खोने लगा दिल में रख लिया खोने लगा मुरली में चितानों पर दिल में रख लिया खोने लगा दिल मेरा कलिया रोने लगा अब आके सुनोते बातुरिया के सुनागे बातुरिया अब मेरे कांवरिया अब कांवरिया तुझ देख के दिल भरता ही नहीं तुझ देख के दिल भरता ही नहीं अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया अब जाऊं कहाँ मैं कांवरिया अब जाऊं भगवान के ओम निरगम भविहि प्रजननम में सर्वदेवं सर्वगण प्रसुसरे आत्म सनि प्रजा सनि प्रसुसनि लोक सनि भय सनि अग्नि प्रजा बहुला में करो त्वन्नम पयोरे को भस्मासुधत्त। सब लोग खड़े रहिए, बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करें। सब लोग पास में आ जाइए, सब लोग पास में आ जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला यही हरि नाम हरि ये साथ गीत पावन पुनीत पाप वाला हरि कर सिखाने वाला ये साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी
मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला हर दर्द दिखाने वाला मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता सत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो सत्ता त्वमेव त्वमेव वेदा त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण भगवान की पुष्पांजलि भूमिकेन विकमयदेवास्माय धर्मार्थ सुमान्या तन्नाते हराकं महिमानः प्रसंसयत् पूर्वे स्वाध्यासं देवा ज्ञानाचरित पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं परमेश्वर श्री भगवान जय हो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः यस्य विरदवक्त्राद्य पारिषद्य परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रीरङ्गमङ्गलमहोत्सववर्धनाय वेदान्तपन्थपरमार्थसमर्थनाय कैङ्कर्यलक्षणविलक्षणमोक्षभाजो रामानुजो विजयते यतिराजराज ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासाय च तेजसे यस्यात्मसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां श्रीगुरुचरणसरोज निजमनुकुरु सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र की जय सीताराम 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 सीताराम
गणपति जी को क्षण में बनाया चतुर्भुज गणपति जी को क्षण में बनाया प्रथम को गणपति जी को क्षण में यह नाम बनाया प्रथम भुज गणपति जी को क्षण में बन गया अवलंबन शिवरी को जंगल में बन गया यही अवलंबन शिवरी को जंगल में बन गया यही अवलंबन शिवरी को जंगल में बन गया यही अवलंबन शिवरी को जंगल में मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राम सीता राम उतरता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह काम उतरता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की वीणा कानों पर नारद की वीणा तानों पर नारद की वीणा कानों पर नारद की वीणा तानों पर बजता है सुंदर नाम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम
सीताराम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने पहला विवाह किया वह भी राक्षस पद्धति से। राक्षस पद्धति से क्यों किया? तो रुक्मिणी की इच्छा से, क्योंकि रुक्मिणी भगवान को वरण करना चाहती थी। दरवाजे में बारात दूसरे की आ गई थी, तो वहां तो यही युक्ति रह गई थी, एक ही विकल्प रह गया था कि वहां से भगवान उठा करके। विवाह की पद्धति राक्षस पद्धति है, लेकिन वह भी श्रेष्ठ पद्धति। राक्षस तो इच्छा के विरुद्ध उठा करके ले जाते हैं। तो देखना, भगवान ने कहा कोई भी काम करो मर्यादित से करो तो वो भी अच्छा लगता है। कृष्णावतार और रामावतार में अभी कभी चिंतन करेंगे। भगवान ने वो सब काम किया जो रावण ने किया था, लेकिन रावण अमर्यादित ढंग से किया था, भगवान ने उसी काम को मर्यादित ढंग से। रावण की सोने की लंका थी कि नहीं? मालूम नहीं। रावण ने भी बहुत शादी किया था कि नहीं? और भगवान क्या रावण से कम किए थे? लेकिन रावण जबरदस्ती उठा उठा के लाता है, भगवान लड़कियों की इच्छा से लाते हैं। रावण से लड़का बच्चा भी भगवान की कम नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ रावण के लड़कों के लिए लोग किंवदंती बोलते हैं, दंत कथा में बोलते हैं, एक लखा लख नाती। कितने लड़के थे? 1 लाख। भगवान की कितने लड़के थे? 16,108 पत्नियां हैं, और हर पत्नी से भगवान ज्यादा नहीं 10-10 लड़का पैदा किए थे। काऊ मणि संकर के 16,108 के 10 में गुणा कर दीजिए, रावण से कमजोर है कि ज्यादा है? भगवान ने संसार को दिखाया कि कोई भी काम हो उसको मर्यादित ढंग से करो तो उसी में इज्जत हो। रावण भाई को मार के निकाल देता है, भगवान हर समय बलराम जी की बात, जो बलराम कहते हैं वही होगा जो दूसरा होने वाला। बलराम भाई के लिए भगवान, लक्ष्मी पुराण कभी आप लोग पढ़ेंगे, उड़िया में है, जिसमें जगन्नाथपुरी की कथा है। भाई के लिए भगवान ने रुक्मिणी को घर से निकाल दिया बलराम जी, जबकि रुक्मिणी का कोई दोष, उसका कारण था एक दिन एक चांडालिनी थी, चांडालिनी समझ रहे हैं ना, चांडाल जाति, नीच जाति, और लक्ष्मी जी की बहुत आराधना करती थी। रुक्मिणी, लक्ष्मी ही रुक्मिणी बन के आई, द्वारिका में ही रह करके वो अनन्य उपासना करती थी, नित्य भगवान को, जगदम्बा को भोग लगाती थी। रुक्मिणी जी को लगा कि इसके यहाँ जाके घर में इसके हम खा लें,
लेकिन लोक लज्जा का डर है, तो एक दिन भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु हम तो आखिर साक्षात आप ब्रह्म हैं और मैं आपके आह्लादनी शक्ति हूँ, हमने ही सबको बनाया है तो हमारे लिए तो सब बराबर है। चारों वर्णों को बनाने वाले भगवान है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स। तो अपना लड़का अच्छा हो या खराब हो, लड़का तो अपना है। तो रुक्मिणी ने कहा देवी ये संसार वालों के लिए जाति प्रथा है, हमारे लिए थोड़ी जाती है, हमारे तो सब है। रुक्मिणी यही सुनना चाहती थी कि प्रभु अगर आपकी तरफ से कोई तकलीफ ना हो तो उसके घर में जाके, जब हमारी सब है तो एक दिन रुक्मिणी जी सुंदर जैसे वो चांडालिनी ने भोग लगाया वैसे रुक्मिणी पहुंच करके बढ़िया प्रेम से भोजन। अब गरीब का घर था, दरवाजे में बैठ करके माता जी को भोजन करा रही। संजोग से बलराम भैया नगर भ्रमण में निकले थे। नगर भ्रमण में निकल के उन्होंने रुक्मिणी को चांडालिनी के यहाँ भोजन करते हुए देख लिया। बलराम जी तो क्रोध के मारे एकदम, बलराम जी ने कहा देखो ये तो पूरे कुल खानदान की इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया, राजघराने की बहू चांडालिनी के यहाँ जाके भोजन कर रही है। लौट के आए, बलराम जी अपना आटे की बांधने लगे। रेवती से कहते हैं अब यहाँ रहने लायक नहीं है, चलो। रेवती ने जाके अपने देवर से भगवान से कहा कि देखा भैया नाराज है, कहते हैं चलो द्वारिका नहीं रहेंगे। भगवान आए, हाथ जोड़ के कहे भैया क्या बात हो, एकाएक झोला बिस्तर बंद रहा है, क्या बात है। बलराम जी ने कहा कन्हैया अब यहाँ रहने लायक है नहीं, मर्यादा का। भगवान ने कहा साथ साथ क्यों नहीं बताते। तो बलराम जी ने कहा वो देख लो, या तो अब इस घर में रुक्मिणी रहेगी, वो हमारे घर में रहने लायक है नहीं। तो भाई हम तो ये कर सकते थे, भाई की औरत को हम कैसे निकाले, हम उस घर का त्याग कर सकते, लेकिन अगर हमको रखना है तो रुक्मिणी को बाहर कर दो, रुक्मिणी को रखना है तो हमारी तो अटैची तैयार है। तो भगवान ने कहा भैया घर के मालिक बड़े आप हैं, आप ही कर दें। उन्होंने कहा हम क्यों कर दे, तुम्हारी पत्नी है ना, उसके ऊपर तुम्हारा शासन चलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर घर चलाना है, भाई को रोकना है तो पत्नी को। रुक्मिणी भोजन करके जैसे दरवाजे पर, सिंह दरवाजे पर आई, भगवान ने कहा रुक्मिणी बस बस अब यहाँ से भीतर नहीं जाना है तुमको। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ। तो भगवान ने कहा अब घर के अंदर जाने वाला अधिकार तुमने खो दिया है। बड़े भाई साहब बता रहे थे चांडालिनी के यहाँ भोजन करके आए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु रात में तो मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा हमारे लिए कोई जाति पाति। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी अभी भी कहता हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं है, तुम्हारे लिए कोई जाति पाति नहीं है, लेकिन भैया के लिए जाति पाति है। घर चलाना है तो समाज में रहना है तो समाज के अनुकूल। भाई इसीलिए कहते हैं लोकाचार विहीनस्तु वैदिकस्तु निरर्थकम। लोकाचार न जाने बहुत, वैदिक जाने तो उससे काम चलने वाला। जैसे शादी विवाह होगा, मूसर पूजने का कोई मंत्र नहीं है। माताएं पूछती हैं ना, तिल पूजती हैं, लोढ़ा पूजती हैं। कोई बड़ा पंडित आके कहे इसका कोई मंत्र नहीं है तो कहने के देखो ये पंडित को कुछ आता ही जाता है। अभी तक हमारे पंडित जी महाराज आते थे गांव से, पंडित वाले खूब बढ़िया पूजा कर करके पूजा करा दी, कहते थे भाई वेद में कोई मंत्र ही इसका नहीं है। तो लोकाचार भी जानना पड़ेगा कि नहीं। देखना आपको बता दें, उसीलिए भगवान ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी अब अंदर नहीं आ सकते, भले ही ठीक है हमारे लिए नहीं, लेकिन संसार के लिए तो कहने का मतलब है किसी भी चीज को मर्यादा में अगर आप करेंगे तब कल्याण होगा, ना तो कल्याण होने वाला नहीं। भगवान ने पहला विवाह रामचंद्र जी से किया और इसी के बाद भगवान के एक लड़के की चर्चा करते हैं कि कामस्तु वासुदेवांसो प्रागरुद्रमन्युना असएव जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समूभव।
कहते हैं कि कामदेव को भगवान शंकर ने जला दिया, जानते हैं ना। भोले बाबा भगवान की आराधना में देख देवराज इंद्र ने भेज दिया जा करके, क्योंकि उस समय राक्षस का वध करना था, इनके शादी वादी कराना था। कामदेव गया, नाना प्रकार के युक्ति किया, कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि एकदम अपने ही 5 बाण भगवान शंकर के ऊपर में मार दिए काम के। जब वो बाण भगवान शंकर को लगे, भगवान का मन में विक्षेप आया है, क्षोभ हो गया मन। भगवान शंकर मन में विचार करते थे, मैं तो एकांत में ठाकुर जी की आराधना कर रहा था, आखिर कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। इतना चालू था कामदेव कि बाण तो मारा और छुप गया। कहाँ छुपा? तो कहें आम के कोमल कोमल पत्ते। शंकर जी ने जब ध्यान करके देखा, कौन है भाई, कौन परेशान किया? जब उन्होंने देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों को पकम क्यों रहे लोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयों को पकम क्यों रहे लोका।